नॉन मुस्लिम हमेशा ही कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन है। अच्छा। वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मगर मैं आपको ये बताऊंगा, इंशाल्लाह इंडिया पे मुसलमान हुकूमत करेंगे। मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, अंदर से ये मुसलमानों को मारते वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। वो तो करते हैं, वो उनको तो दीन के इस्लाम के साथ उनका कोई तल्लक ही नहीं है। ये जो इंडिया वाले सिर्फ अपनी आकड़ में है, कर कुछ नहीं सकते। हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मुसलमानों को नहीं सपोर्ट करते। से वो कट्टर हिंदू होते हैं और मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। आपके जो यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन है, हम उसके साथ कोई जुल्म नहीं करते। चाहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाए इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मदरसा छाप मुस्लिम बोलते हैं कि हिंदू बेईमान है, हिंदू काफिर है, उनको मार देना चाहिए। भाई पाकिस्तानी मुस्लिम हमेशा हिंदू के बारे में ही ऐसे ऐसे बयान क्यों देते हैं? तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तानी हिंदू के बारे में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि हिंदुओं का खून खौल उठेगा। लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम हिंदू के बारे में क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। आप कारी साहब हैं, इमाम मस्जिद है, मुझे बताएं मदरसे में या जो जितनी मसाजिद है उनमें नॉन मुस्लिम के बारे में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम दुश्मन है, उन्हें मार दिया जाए, या क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, मारने का तो हमारे फिर क्या? मुसलमान मतलब नहीं जरा कहते। बताएं। हमारे मुसलमानों का सबक जो है तालीमी सबक यही है हाँ। कि उनको सिखाया जाता है कि असल में हमारे जो दीन काम आने वाला वो दीन इस्लाम है। ठीक है। मारने का नहीं, नॉन मुस्लिम के बारे में क्या बताया जाता है कि वो हमारे साथ कैसे हैं या हमें कैसा रहना चाहिए? नॉन मुस्लिम हमेशा ही कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन है। अच्छा। वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो यही चीज आगे आप पढ़ाते हैं। यही हम बच्चों को बताते हैं कि हमें कोशिश करनी है कि अपने दीन पे रहना ठीक है है। और दूसरे जो लोग हैं गैर है उनको हमें बताना है कि दीन ये इस्लाम हक सच्चा है। अच्छा, ठीक और हो इसी गया। पे चलना हमारी जो है इस दुनिया में भी कामयाबी है और हमारी आखिरत में भी कामयाबी है। ठीक है। बजाय इसके अच्छा। कि हम दूसरे लोगों आप के पीछे बोलेंगे? भागें और दाएं बाएं जाएं, हमें चाहिए कि आपस में मिलकर बैठे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि काफिर और मुसलमान कभी दिली दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से करते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अंदर से ये मुसलमानों को मारते हैं। कश्मीर में देख ले, फ़लस्तीन में देख ले, कौन मार रहा है? काफिर ही मार रहे हैं ना। ठीक है, किसी एक बंदे से कहने से क्या होगा? बाकी जो कत्लो गारत हो रही है कश्मीर में, फ़लस्तीन में, ये काफिर लोग कर रहे हैं, तो ये फिर क्यों कर रहे हैं? फिर हिंदू जो है काफिर किसी मुस्लिम के दोस्त नहीं से मिले होते हैं, वो बड़े मकार कौम है हिंदू। अच्छा। और ये बड़े चालाक है, बस वो एक बंदे ने बयान दे दिया, बस मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कभी चट थोड़ा सा मसाला ऊपर लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन अंदर से वो कट्टर हिंदू होते हैं और मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये पाकिस्तान क्यों इंडिया से लैदा हुआ? क्योंकि दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान एक मुल्क बना है, क्योंकि हम उनके साथ रह ही नहीं सकते थे और वो मुसलमानों को छूत समझते हैं कि उनके हम किचन में नहीं जा सकते, उनके साथ मिल के बैठ के नहीं खा सकते। पहले वो इसी तरह हमारे साथ हमारे बड़ों ने बताया वो बहुत बुरा सलूक करते थे। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान हमने लैदा बना लिया और अब हम आज़ाद कौम है। क्या लगता है आपको? इससे पहले एक पंडित था, उसने आके बयान दिया था कि हम मुस्लिम लोगों को ज़िबा भी करेंगे और मुस्लिम लोगों को 2025 और 26 के दरमियान में निकालेंगे भारत से। हाँ, तो ये उसने सच कहा है और हर हिंदू यही सोचता है कि ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ पे कोई अक़लियत नहीं रह सकती और ये सिर्फ हिंदुस्तान है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। यहाँ पे भी मुसलमान जो और भी जितनी क्रिश्चियन रहते हैं वो किसी मिनोरिटीज़ को वो ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे और उनको निकालेंगे एक दिन। आपने क्या क्या जुल्म देखे, कुछ बयान कीजिए। आप कश्मीर में देख ले क्या जुल्म हो रहा है, नज़र नहीं आता पूरी दुनिया को? कश्मीर में कत्लो गारत हो रही है, वो फ़लस्तीन में देख लें, ये सारे काफिर लोग ही कर रहे हैं ना, मुसलमान तो नहीं कर रहे। हिंदुओं का एक है, उनको तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल गए हिंदुस्तान। ठीक है। इस चीज को हम देखें ना तो आप इस बात से एग्री करते इसलिए हैं? निकले हैं कि वो आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। यूनिटी है उनमें। यूनिटी है, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, मिलकर रहते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या, हम आपस में बिखरे पड़े हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। ठीक है। वो वाबी है, वो सुन्नी है, वो शिया है, इस तरह करके हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं। हमें चाहिए जो प्लेटफॉर्म पे बड़े आगे चल रहे हैं उनके साथ हमें साथ देना चाहिए। जिस तरह के मिसाल तौर पे पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के लिए, हक के रास्ते के लिए, इस्लाम के लिए जो तहरीकें निकलती हैं हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं तो यही था, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जो गैर मुस्लिम है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये चाइना वाले हमारे दोस्त कैसे हैं जो हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त तो है? हम नुकसान ही ऐसे उठा रहे हैं ना, इसलिए तो हम नुकसान उठा रहे हैं। हम गैरों पे एतमाद करते हैं, गैरों के साथ चलने की कोशिश करते हैं, उनकी चीजों को हम सपोर्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान, हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते, हम अपने लोगों को नहीं मानते, हम अपनी चीजों को नहीं मानते। पाकिस्तान में जो कुछ बनता है पाकिस्तान वालों के लिए भी इस तरह है कि वो कोशिश करें
अपनी चीजों को बेहतर करें। मगर मैं आपको ये बताऊंगा, इंशाल्लाह इंडिया पे मुसलमान हुकूमत करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से ही मुसलमान जाएंगे इंडिया में। और आप ये भी सोच रहे हैं इंडिया वालों, वहाँ पर हमारे ऐसे मुसलमान हैं जो कभी शो नहीं करते, वो मुसलमान हैं जिन पे तुम ज्यादती कर लेते हो, और आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जो यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन है, हम उसके साथ कोई जुल्म नहीं करते, हमने कोई चीज़ें नहीं तबाह करते। आप इंडिया वाले इतने गद्दार हैं। मोदी तू भी कलमा पड़ेगा, क्योंकि जब पंडित ने सारा कुछ बता दिया, ये सिर्फ अपनी आकड़ में है। ये जो इंडिया वाले सिर्फ अपनी आकड़ में है, कर कुछ नहीं सकते। हमारी फिल्में बना रहे हैं, मुसलमानों की फिल्में बना रहे हैं, कितनी फिल्में बना चुके हैं जिसमें मुसलमानों को इन्होंने दहशतगर्द बनाया है। आप ये देखें कि पाकिस्तान बहुत आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं। एक किसी मुल्क में चले जाए 36 दफ़ा आपकी तलाशी होगी, इंडिया में चले जाए 100 दफ़ा तो तलाशी होगी आपकी। दाढ़ी रखने वालों को दहशतगर्द और दाढ़ी वालों को दहशतगर्द कह देते हैं। और यहाँ से पाकिस्तानी चले, उससे पूछे कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करेंगे, क्या सिस्टम बनना है, कहाँ पे ठहरे, कब जाना है, ये क्या बात है। ये आज़ाद है पाकिस्तान। देखें, और मोदी ने शैतानों वाली दाढ़ी रखी है, वो शैतान है, उसका काम है डराना लड़ाना। ये तो दूसरे मुल्क के जो बेचारे, मैं क्या करूँ, सिर्फ उनको पैसा नज़र आ रहा है। मोदी ने ऐसी गेम चलाई हुई है, ऐसा सिस्टम डाला हुआ है जिसको कह दो जादूगर है ये, इसने जादू किया हुआ है लोगों पे। बस तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो बस मैं सोचता हूँ कि देखो, हमें अपने सऊदी अरब पे इतना मान था, अब सऊदी अरब देखो कहाँ पे खड़ा है, वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना है। और यकीन करें, मैं आपको ये बता दूं कि चाइना हमारी जान है, और चाइना यकीन करें भाइयों से बढ़ के है। अच्छा, इंडिया में भी तो मुसलमान है, वो तो आपस में हिंदुओं के साथ भी शायद मिलके रहते हैं, जाहिर बात है। आप नहीं कहे ना हिंदुस्तान के लोगों में यूनिटी है या हिंदुओं में यूनिटी है, तो वहाँ के मुसलमान भी आपस में उनके हिंदुओं के साथ मिलके रहते होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं वो तो बिल्कुल मिलके मतलब अपने कंट्री के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलके, वैसे तो वो मिलके रहते हैं या नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताएं। लेकिन जिधर उनके नेशन, उनके हिंदुस्तान, उनके इंडिया की बात आती है, उधर वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, क्या देखते हैं? नहीं देखते होंगे, ये तो जाहिर बात है, क्योंकि वो अपने हमेशा अपने हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मुसलमानों को नहीं सपोर्ट करते। अगर मुसलमानों को सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करते होते, हाँ। तो आज हमारे कितने अरसे दराज से वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो उनके कैद में, गिरफ्त में। मैं तो हिंदुस्तान की अभी बात कर रहा हूँ ना, क्या हिंदुस्तान के लोग अपने मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? नहीं करते होंगे। कैसे आप कह सकते हैं? मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं इंडिया में रह के आया हूँ, मुझे पता है। आप इंडिया रह के आए हैं? अच्छा, तो आपने वहाँ पे मुसलमानों की क्या हालत देखी? बेहतर रह रहे हैं? बेहतर ही, सबसे बेहतर है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर नहीं रह रहा, हमारे मुसलमान जो है ना मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं मैं इंडिया विजिट करके आया हूँ, आप इंडिया रह के आए हैं, उधर कैसे मुसलमानों को क्या मार देते हैं देख के? नहीं, मारते क्यों है? ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। हाँ, आपस में मिल के रह रहे हैं। आपस में त्योहार भी एक ही मनाते हैं। अच्छा, एक ही त्योहार मनाते हैं, ये देखें, ये तो ये बात कर रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं। ये तो बिल्कुल कम अकली वाली बात है ना। ये नहीं, वो कह रहे हैं वो रह के आए हैं, वो कह रहे हैं वो आप किस सन में कब गए थे? मैं 2025 में गया था। 2025 में 2025 तो अभी आया ही नहीं है। 2025 नहीं, हाँ, 2012 में रह गए। 2012 चले खैर, अच्छा। चले उनकी अपनी ये नहीं, ओपिनियन है, थोड़ा लेकिन confuse हो गए। ये जो आंसर है इससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 2025 में वो रह गए हैं, फ्यूचर में रह के आ गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में कैसे ये चीजें बेहतर हो सकती हैं? हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान में सबसे बेहतर होने के लिए हमें आपस में एक होना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जब हम एक हो जाएंगे ना, तो फिर हमें जो बड़े हमारे इदारे हैं उनको आपस में एक होना चाहिए। ठीक है। जब वो एक हो जाएंगे, हमारी हुकूमतें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह इस्लाम का गलबा अच्छा, करेगा। इस्लाम का गलबा अपनी जगह। सबसे पहले तो पाकिस्तान में तो बेहतरी लेके आए, हम कहते हैं इस्लाम का गलबा, आप क्या चाहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाए? इंशाल्लाह आएगा, तो इंशाल्लाह। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? वो आएगा, पाकिस्तान में पूरी आएगा। दुनिया में इस्लाम का गलबा आ जाए और पाकिस्तान में अंग्रेजों का गलबा? नहीं, ऐसे कैसे हो नहीं, सकता है? हो तो है, इंशाल्लाह। यही सिचुएशन नहीं चल रही। पूरी क्या जो पाकिस्तान है ये इस्लाम में नहीं है? क्या यहाँ पे पाकिस्तान में कानून इस्लाम के मुताबिक है? क्या यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम? ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस्लाम के मुताबिक कानून होने चाहिए। ठीक तो है। ये तब होंगे जब हम एक सब एक। हम ये कहते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम ये कहते हैं वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म। नहीं, इंडिया तो वो तो उधर की बात है ना। अच्छा। वो तो एक मानने में आता है कि वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। वो तो करते हैं, वो उनको तो दीन के इस्लाम के साथ उनका कोई तल्लुक ही नहीं है। हम कलमा भी पढ़ने, मैं ये नहीं कह रहा कि दीन इस्लाम के साथ ताल्लुक है या नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये जो हमें कंसेप्ट बताया जाता है ना वहाँ पे जुल्म,
एक दफा हमें सोशल मीडिया पे या एक दफा वहाँ के किसी इंसान से, किसी मुसलमान या किसी हिंदू से बात करके देखनी चाहिए, फिर हमें आइडिया होगा कि कितना जुल्म वहाँ पे और कितना जुल्म यहाँ पे। पाकिस्तान के मुस्लिम मदरसा में पढ़ के बोलते हैं कि हिंदू बेईमान है, हिंदू काफिर होते हैं, उनको मार देना चाहिए, पाकिस्तान में हिंदू को नहीं रखना चाहिए। भाई इस तरह से पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्योंकि दुबई से ने भी कुछ ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग के ध्यान से सुनो। मेरे पास पहला ना दुश्मन था, ना कोई हमसे जलता था, ना कोई हमारे बारे में बात करता था। वाला हम खुश था। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम में हम है ना, आप लोग का वजह से जितना हमको दुश्मन मिला, बहुत आदमी अभी हमसे जलता है। भी हमारा खुद लोग हमसे जलते हैं, हम सबके पास जलते हैं। देखो अभी जैसा लोग हमको ऐसा ऐसा देखता है, हम हैरान हैं। हम बोलते तुम लोग क्या मानते हैं? ना अच्छा आदमी मानते हैं, ना बुरा आदमी मानते हैं, तुम लोग क्या मानते हैं? तो इसलिए सब जलता है। क्यों हम नहीं मालूम है। वल्लाह हम ना किसी के बारे में बात करते ना कुछ, सबको भाई बहन बाप माँ सब बुलाते हैं, हम सबके साथ हम अच्छा है। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग बहुत जलता है, ज्यादा से ज्यादा हमारा कौम से हमारा जैसा कि नहीं मालूम क्या बोलेगा, क्यों लोग ऐसा है, हमारा पीछे है, हम नहीं मालूम है। लेकिन अभी आजकल भी हमारा मैसेज में बहुत, कभी कोई गाली देता है, कोई हमको ये करता है, तुम लोग सर दर्द मत करो, एक चीज करो, ब्लॉक। ब्लॉक हमेशा करते हैं, जो भी हम इसका बात पसंद नहीं है सीधा हम उसको ब्लॉक करते हैं। तुम लोग देखो हम बहुत आदमी को ब्लॉक किया है। तो इसलिए हम क्यों हमारा सर दर्द करेगा इसके साथ। ये एक मच्छर है, क्यों बस सिर्फ फोन में कुछ गड़बड़ बड़बड़ कर सकता है। तो अभी तुम लोग भी, कोई भी सुनो, कोई तुम लोग को गाली देगा, कोई तुम लोग को कुछ गंदा लिखेगा, यार ये तुम्हारा उंगली से बस ब्लॉक, खलास, खेल खत्म। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्वागत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।